मसला नंबर 157 पार्ट 200 क्वेश्चंस ऑन सुन्नी एंड शिया इशूज़ विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से मिर्ज़ा साहब की देरी न ख्वाहिश आज पूरी होने जा रही है और हम आज मसला 157 का आखिरी जो है हिस्से को पढ़ रहे हैं। मिर्ज़ा साहब की ख्वाहिश ये थी कि ये मेरे क्लिप काट काट के अपलोड कर रहे होते हैं, तो हमने मिर्ज़ा साहब की पूरी वीडियो का जो है वो जवाब दे दिया ताकि मिर्ज़ा साहब के लिए इतना भी कहने को बात ना बचे ना कि मेरी जो ना वो बातों को स्याह को सबाक से काट के जो ना मेरे ज़िम्मे वो बातें लगाई जाती हैं जो मैं कहता नहीं हूँ। तो हमने मिर्ज़ा साहब की यहाँ तक की भी बातें दोहरा देंगे। इसमें मिर्ज़ा साहब कह रहे होते हैं चाय के साथ बिस्किट खा लो, पंखा बंद कर दो, ये 6 बज रहे हैं, बिजली तो नहीं जाएगी। हमने वो बातें भी दोहरा दी कि मिर्ज़ा साहब ये नहीं बोलेंगे जब मैं बिजली जाने का कह रहा था ना तो उस वक्त में मैं बिजलियाँ गिरा रहा था, दलाइल की मैंने वो अंबार लगा दिए थे कि तुमने तो हिस्सा छोड़ दिया। और जब मैं पंजाबी में केड़ा केड़ा कर रहा था ना उस वक्त मैंने दलाइल के अंबार लगा दिए थे केड़ा केड़ा करते हुए। मिर्ज़ा साहब ने बिल्कुल आखिर में जब रस्सियाँ उनको लगा कि अब मेरी आवाम को रस्सियाँ सांप नज़र आनी शुरू हो गई हैं, तो मिर्ज़ा साहब ने आखिरी बीज ने किरदार अपना अदा करते हुए तहरीफ़ कुरान और तकफ़ीर सहाबा का जो मसला है उस पर भी बात कर ही ली। और जब वो ज़ाहिर है वो जब बात हुई तो मिर्ज़ा साहब ने तकफ़ीर सहाबा और तहरीफ़ कुरान का मसला अहले सुन्नत की किताबों में यानी अहले सुन्नत के बुनियादी अकायद में बताने की कोशिश की। अल्लाह की दी हुई तौफीक से हमने उसके जवाब पिछले दुरूस में समझे। वो तसलसल चल रहा था। मिर्ज़ा साहब उसमें अपने फुफीज़ात, चचाज़ात, तायाज़ात को भी क्लियर करते हुए जा रहे थे। इन तमाम फुफीज़ादों, तायाज़ादों, चचाज़ादों को क्लियर करना था तो मिर्ज़ा साहब उन्हें भी क्लियर करते हुए जा रहे थे कि नहीं जी वो यूँ है, वो फलाना है, वो ऐसे है। और ये सब बात करते करते ना वो कौन है वो आप समझ जाएंगे जिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक किसी साहबी के ऊपर, लेकिन मसला ये जिसको ये कैंसर लग गया हुआ है ना उसका इलाज किस ना करना है। सऊदी अरब के रियाल लेके अपने मौलवियों का तो इलाज नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर फतवे लगा रहे हैं। ये तौसीफ़ुर राशिदी का क्लिप चढ़ा हुआ है। ये क्या है? यासिरुल हबीब नामी एक शख्स राफ़ज़ी कि जो बाकायदा अपनी वीडियोज़ के अंदर सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का नाम ले लेके उन्हें काफिर और मुर्तद कह रहा होता है, कुरान का इनकार कर रहा होता है, नाम लेके तहरीफ़ कुरान की बात कर रहा होता है कि कुरान में रद्द बदल हो गया। ये इंडिया वाला वसीम रिजवी किन अनासिर का मजमुआ है वो हमें समझने चाहिए कि ये कैसे वजूद में आया है कि एक आदमी जो है वो एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखने वाला वो बुत परस्त हिंदू हो गया, मुसलमान घराने से ताल्लुक़ बाजार। वो लोग कह रहे हैं वो तो मुसलमान था ही नहीं। वो ठीक है, वो हम बात नहीं कर रहे, अभी हमारा मौजू नहीं है, हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। मैं तो सिर्फ एक नुक्ता बताना चाह रहा हूँ आपको कि मिर्ज़ा साहब ने किया क्या कि तकफ़ीर सहाबा और जो तहरीफ़ कुरान जैसे घटिया तरीन जो अकायद हैं, गुमराह कुन जो नज़रियात हैं, तो मिर्ज़ा साहब ने उससे अपने फुफीज़ात तायाज़ात वालों को बचाना था। वो सीधे ले गए यासरुल हबीब जैसे यानी आदमी की तरफ, और उसके लिए उन्होंने तरीका पीछे ही निकाला कि ऐसे लोगों को नुसैरी या गाली करार दे दो। जैसे हमारे यहाँ भी जान छुड़ाने के लोग बिदती कह देते हैं कि ये तो बिदती हैं, इनसे हमारा क्या ताल्लुक। समझ रहे हैं ना हमारे से मुराद मेरी किन लोगों की तरफ इशारा है। तो देखें अब सूरत हाल यह है कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं यहाँ पे यासरुल हबीब वो रफ़ज़ी है जिसको ईरान वाले काफिर कहते हैं, पाकिस्तान के शिया काफिर कहते हैं। रफ़ज़ी वो तो इमाम खुमैनी को काफिर कहते हैं। यासरुल हबीब, अब समझ में आया यासरुल हबीब को सब काफिर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने किया क्या है। अब मिर्ज़ा साहब चूना क्या लगा रहे हैं, अंदाज़ा करो आप ज़रा इस आदमी का यारी का। ये आप देखें जब ये कह रहा होता है इमाम खुमैनी तो ये इमाम ज़ुबैर अली नहीं कह रहा होता है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इमाम खुमैनी को इमामत ये कहाँ से मिली है? मिर्ज़ा साहब हमारे सामने बैठे तो हम पूछते ये इमाम खुमैनी को इमामत कहाँ से मिली है? तुमने दी है? किसने दी है? वो दर्जा इमामत पर फाइज कैसे हो गया? तुम एक तरफ दुनिया भर को चूना लगा रहे हो कि मैं लोगों को तकलीफ से बचा रहा हूं। मैं तो तू तकलीफ करवा किसकी रहा है? तू बात आ रही है समझ? तो लोगों को हनफी शाफी माल की अमली या फलां से निकाल के बकौलते रहे, तूने फिर कुछ निकाल रहा है। तो ये क्या है इमाम खुमैनी? ये तू क्या लफ्ज़ बोल रहा है? किसने कहा ये आदमी इमाम है? हम उनकी इल्मियत का इनकार नहीं कर रहे। वो एक आलिम आदमी है, जो भी आप उसको मानते हो अपनी जगह है,
तो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया इमाम, वो इमाम खुमैनी को काफिर कहता है यासरुल हबीब। अब तो उसको खुमैनी को इमाम किसने कहा है? हाँ मैं कहता हूं ना, मिर्जा साहब राफजी हैं, और वो राफजी क्या जो अपनी राफजियत का इजहार ना करे, कितना तकैया करेगा, कहां तक तकैया करेगा? है पूत के पैर पालने में ही नजर आते हैं, नहीं समझे कुछ बात को। और सुनो, कहते हैं कि और इसके क्लिप अरबी वाले चढ़ा चढ़ा कर जवाब दे रहा है सुन्नी अवाम, देखो शिया क्या कर रहे हैं, और शिया तो उसको खबीस कहते हैं। मिर्जा साहब मसला ये नहीं है कि शिया उसको खबीस कहता है, हम कहते हैं आया कहां से, वो पैदावार किन की है? अब उसको खबीस कहो, उसे काफिर कहो, उसे मुर्तिद कहो, उसे कुछ भी कहो, निकाला कहां से, पढ़ के क्या हवाले कहां के दे रहा है? वो अकायद किसकी किताबों में ये मौजूद जो यासरुल हबीब पढ़ के सुना रहा? बस उसका तदारुक कर दो। आप तो उठा के हमारे गले डाल रहे थे, नहीं समझे कुछ बात। और कहते हैं कि वो तो इसी तरीके से कि मैं कादियानियों के क्लिप चढ़ाऊं और मैं कहूं कि जी देखो सुन्नी शिया अवाम कादियानी क्या कर रहे हैं, ये तुम अहले सुन्नत में से निकले, मैं 50 रुपए ना मिर्जा साहब साबित कर दें, मिर्जा साहब अपने बड़े भाई मिर्जा कादियानी को अहले सुन्नत साबित कर दें, हमसे 50 रुपए नाम ले लें, बता रही है। और उस पर तो मिर्जा जी को ऐसी तमतरा गाई कहने लगे देवबंदी और अहले हदीसों का शागिर्द था। और हमने तो मिर्जा साहब को शुरू में, तो मिर्जा साहब के लिए इनाम डबल 100 रुपये, हम 100 रुपये देंगे मिर्जा साहब को। शुरू में तो एक साथ कभी देखे नहीं उन्होंने। कहते हैं अली हसन नगा मुनाजिर थे कि जिसको ये कैंसर लग गया हुआ है उसका इलाज किसने करना है? सऊदी अरब के रियाल लेके अपने मौलवियों का तो इलाज नहीं कर रहे हैं, इनके ऊपर फतवे लगा रहे हैं। और ये भी तौसीफ राशिदी क्लिप चढ़ा रहा है वो यासर अल हबीब के। यासर अल हबीब वो राफजी है जिसको ईरान वाले काफिर कहते हैं, पाकिस्तान के शिया काफिर कहते हैं। राफजी वो तो इमाम खुमैनी को काफिर कहता है यासर अल हबीब, और उसके क्लिप अरबी वाले चढ़ा चढ़ा के जवाब दे रहा है सुन्नी इमाम देखो शिया क्या कर रहे हैं। और शिया तो उसको खुद खबीस कहते हैं। ये तो इसी तरीके से है कि मैं कादियानियों के क्लिप चढ़ाऊं और मैं कहूं कि जी देखो सुन्नी शिया अवाम ये कादियानी क्या कर रहे हैं, ये तुम अहले सुन्नत में से ही निकले हुए हैं। कादियानी किस में से निकले हैं? गुलाम कादियानी कौन था? जो बंदियों और अहले हदीसों का शागिर्द था, सुन्नी था ना, शिया में से तो नहीं निकला था जी। अब ये मुनाजिर थे, एक तो इसको मुनाजरे का बड़ा शौक है, खुद मिर्जा ने भी कह रखा है। मिर्जा ने यहाँ पे ये बात कही है कि शाह जी सारे दिन मुनाजरे ही देखते रहते हो। मैं वो तवज्जो दिलाई थी, और काम ही क्या है इसका, और करेगा ही क्या? एक बात है बेचारा। तो अली हसन ने कहा मुनाजिर थे ये, तो मिर्जा जी ने कहा सुन्नी में से निकला है ना, तो क्या जब सुन्नी उससे लाने बरात कर चुके कादियानियों का वबाल उन पर डाला जा सकता है? नहीं समझे? हम मिर्जा जी से कहेंगे मिर्जा जी देखो ये फर्क है हम में और तुम्हारे अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन में। और शुरू से महमूद अहमद अब्बासी को जो अहले हदीसों के गले डाला जा रहा था, मिर्जा जी उस वक्त तुम्हें यह फार्मूला याद आया था कि मिर्जा कादियानी अहले सुन्नत के गले और यासरुल हबीब शिया के गले नहीं डाला जा सकता, तो उसी तरह महमूद अहमद अब्बासी या वहीदुज्जमा अहले हदीसों के गले, लेकिन हराम है जो तुमने इस उसूल को वहां पे इस्तेमाल किया हो। वहां तो तुमने महमूद अहमद अब्बासी और वहीदुज्जमा को अहले हदीसों के गले डाला हुआ था। क्यों? कि वहां तुम्हें अपने मतलब की निकलवानी थी। दाऊद राज अहले हदीसों का सबसे बड़ा आलिम बना दिया गया था क्योंकि वहां तुमने अपने मर्जी की बात निकलवानी थी। लेकिन यहां मिर्जा जी के पैर चूड़ियां टूटना शुरू हो गई, पैरों तले से कारपेट खींचना शुरू हो गया। जमीन तो निकलेगी नहीं, जमीन तो इन्हें डायरेक्ट निकलेगी। सुने जरा बात, यासरुल हबीब जो बैठा हुआ है अरब मुल्कों के अंदर और वह तकरीरें करके तो सईदा आयशा के बारे में बकवास करता है, कुनूत नाज़िला पढ़ रहा होता है। हम कहते हैं मिर्जा जी सईदा आयशा के बारे में कोई बकवास करे और उसका सहूलतकार वो आदमी जो कहता हो आयशा गलतियां करती थी, आयशा अफसुर्दा थी, आयशा ने कानून हाथ में लिया। आयशा के बारे में बकवास करने वालों का सहूलतकार भी तो आप जैसे लोग हैं। नहीं समझे? यासरुल हबीब अगर मुकम्मल खबीस है तो आपके लिए क्या डिग्री आएगी, आप खुद ही फैसला कर लें। कहते हैं कि अबू बकर कुनूत नाज़िला पढ़ रहा होता है अबू बकर के ऊपर और उमर के ऊपर। भाई तुम माविया तक ले गए, वो अबू बकर उमर तक ले गया। तुम कुनूत नाज़िला को माविया तक लेके गए, वो अबू बकर उमर तक ले गया। बात तो सीधा, हम तो कह ही रहे ना, अनासरे तरकीबी देखे जाए ये थे क्या। बात सारी है। इनको ये पूछो अल्लाह के बंदो, इनके ऊपर जब लानत कर रहे हो तुम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। हम कहते अच्छा अभी 2 मिनट रखो, देखते ऐसे, फिर बोलते एकदम अच्छा। वो जो यजीद पे लानत करवा रहे थे तुम जब, अबे यासिरुल हबीब पे भी हम लानत नहीं कर सकते, लेकिन यजीद पे लानत
और भाई यजीद ने कोई खुदा ना खास्ता आयशा को, अबू बकर और उमर को कोई लानत मलामत की हो, कोई अली के या हसन हुसैन के बारे में नाउजुबिल्लाह बकवास की हो, समझ में आता है। अबे यासरुल हबीब कर रहा है तो उसको मिर्जा कह रहा है तुम उस पर लानत कर रहे हो, तो तुम टाइम दया कर रहे हो। यजीद और उमर इब्ने साद और फला फला ने इस किस्म का कोई काम करा नहीं, और पीछे तू कह रहा है लानत का मसला भी बता दूं। बताओ आप। पे हम कहते कौन सी मखलूक हो तुम यार, कि तुम किसी भी तरह भी तुम्हारे वाले पर कोई बात ना आ जाए, साहबा ताबईन तबा ताबईन सब पे चली जाए। बताओ यासरुल हबीब पे भी लानत नहीं कर सकते हम, जिसको खुद अपने मुंह से खबीस कह रहा है, लेकिन बनु उमैया पे लानत करवाने के जवाब फराम कर रहा है। ये है मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर, आप अंदाजा करें। क्या लगे तो ये भी साथ फिर बताओ मुनाफिक, मैंने पूरी बात बताई है, मैं कहता हूं उस पर भी लानत है, और उसके खिलाफ लेक्चर चढ़ाने वाले जो हैं वो खुद लानत के मुस्तहिक हो रहे हैं, उस पर भी लानत है, ये तकैया है। और जो उसके खिलाफ लेक्चर चढ़ा रहे हैं ना यासरुल हबीब के खिलाफ, वो खुद भी लानत के मुस्तहिक हो रहे हैं। कौन? तौसीफुर रहमान राशिदी। क्यों? तू मेरे फुफीजात पे लानत कर क्यों रहा है? यह है सारा मसला। तू मेरे मामूजात पे लानत क्यों कर रहा है? यह है असल जलन। किस जगह की वो बताऊंगा नहीं, महफिल का तकद्दुस पामाल हो जाएगा। कहते हैं हक छुपा के आधी बात कर रहे हैं कि इसको तो शिया जो है खुद राफजी कहते हैं। अगर था जी सुन्नियों में से निकला है ना, तो क्या जब सुन्नी उससे ऐलान बरात कर चुके हैं, कादियानियों का बवाल उस पर डाला जा सकता है? यासर अल हबीब खबीस जो वो बैठा हुआ है अरब मुल्कों के अंदर, और वो तकरीरें करके तो सईदा आयशा के बारे में बकवास करता है, और कुनूत नाज़िला पढ़ रहा होता है अबू बकर के ऊपर, उमर के ऊपर, उनकी ये बातें बताते हैं। इनको ये पूछो अल्लाह के बंदो, इनके ऊपर जो लानत कर रहे हो तुम अपना टाइम जाया कर रहे हो। तो ये भी साथ फिर बताओ मुनाफिक ना, मैंने पूरी बात बताई है, मैं कहता हूं उस पर भी लानत है, और उसके खिलाफ लेक्चर चढ़ाने वाले जो हैं वो खुद लानत के मुस्तहिक हो रहे हैं, हक छुपा के आधी बात कर रहे हैं कि उसको तो शिया जो है खुद राफजी कहते हैं। अबे भाई वो हक छुपा के आधी या पूरी बात करने का मसला नहीं है, मसला ये है वो ये बता रहे हैं कि ये माल ईरानी माल है, भले आया पिशावर के रास्ते स्मगल होकर, माल कहां का है? ईरानी है। असल मसला ये, अब तुम्हें कहां से आ रहे थे पैसे? आई समझ में कुछ बातें नहीं। कहने लगे कि सऊदी अरब में अपना ईरान में पाबंदी है इस शख्स को, यानी सऊदी अरब में और ईरान में इस शख्स पे पाबंदी है, ठीक है। ईरान से उसको मुल्क से निकाला गया। अभी मिर्जा साहब ने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई है, कह लगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो श्रीलंकन ने नहीं, पिछले दिनों एक श्रीलंकन को हमारे यहाँ जाहिलों ने जला दिया और मारा गया। मिर्जा साहब फ़ौरन ही अपनी शोहरत के लिए मिर्जा साहब ने उस पर वीडियो बनाने बैठ गए। मिर्जा साहब ने वीडियो बनाई, अब मिर्जा साहब ने उसमें सारा मलबा डाला उलमा पे कि उलमा ने जो गुस्ताख रसूल की सज़ा के वाले थे जो बात की ना, ये सारा मसला उसकी वजह से हुआ है। तब मिर्जा जी ये नहीं कह रहे थे कि गुस्ताख रसूलों को पकड़ो, मिर्जा जी ने पूरी जान लगाई इस बात पे उलमा को पकड़ो, उलमा को बंद करो, ये हो गई बात। उसमें मिर्जा जी ने एक बड़ी खास बात की, कहने लगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, हमारे मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हर बंदा बात कर सकता है ना, ऐसे ही है। और यासरुल हबीब कर सकता है, हाँ, तो उसमें पाबंदी लगना फिर गलत हुई ना। तो तू बता क्यों रहा है? देखो जरा समझना बात को। यासरुल हबीब के खिलाफ तौसीफुर रहमान शाह साहब ने क्लिप चढ़ाया तो लोगों को हकीकत पता लगाना शुरू भी, और राफजियों की अकायद होते हैं क्या? देखो वीडियो है यार, सीधा सीधा बोल रहा है, कोई किताबी बातें थोड़ी है। कोई कहते हैं आज हमारे अकीदे नहीं है, अब तो इनके पैरों तले से जमीन निकल गई, ये क्या हुआ? वो जो हमारी किताबों में मदफून था होती है, अपने मुंह से बता के तो हमारे फंसवा रहे। इन्होंने उसको तकयतन राफजी खबीस, राफजी खबीस, खबीस खबीस खबीस, फला पाबंदी, फला पाबंदी पाबंदी, उससे ठीक है। लेकिन मिर्जा साहब आप तो इसके कायल ही नहीं है ना, आप कहां से पाबंदी करो ना बता रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि ये पाबंदी नहीं करो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सबको बोलने दो, और उठाओ किसको? उलमा को। तो इस पर तो ईरान और सऊदी अरब में पाबंदी के खिलाफ तो आपको बात करनी चाहिए ना कि यासरुल हबीब पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, बल्कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत उसके ये नजरिया तो बताना। तो अब क्या परेशानी, यहां क्या हुई? जो अल्लाह की कसम तुम्हें यह परेशानी हुई ना, वो हमें हर गुस्ताख रसूल और गुस्ताख साहबा से परेशानी है। पाबंदी लग जाए तो ये सुन्नी शिया इख्तिलाफात और ये सारी चीजें हो सकती हैं। हम कहते हैं मिर्जा साहब को भी चुप करा दो, हमें क्या परेशानी, हम बेखामोश होकर एक तरफ बैठ जाएंगे, जो कर रहे थे वही करते रहेंगे, कुछ बात आ रही थी। लेकिन अगर मिर्जा साहब उसी तरीके से अपनी बकवास जारी रखते हैं तो फिर समझे हो कुछ बात का मतलब ये नहीं। कहते हैं इसी खबीस ने
खामनाई साहब और खामनाई साहब ने फतवा दिया बाकायदा इसके खिलाफ। किसने फतवा दिया है? खामनाई साहब ने फतवा दिया। मैं समझ मिर्जा साहब के मुकल्लिदीन सुन रहा हूँ ना, खामनाई तो बज़ाहिर क्या लगा होगा, कोई मोहल्ले की मासी है। खामनाई को मोहल्ले की मासी फतवा दे रही है, शायद नहीं समझो कुछ बात को या नहीं। मिर्जा साहब के मुकल्लिदीन तो बेचारे बड़े इल्मी तौर पे बड़े कोरे हैं भाई। एक तो वही है सब, वो खामनाई साहब वाले हैं, एक तो सारे वही हैं, और एक वो जो इल्मी यतीम मिस्कीन है जो सोशल मीडिया पे पैदा हुए थे, यहीं जब बड़े हुए हैं, यहीं मर जाएंगे। जिन बेचारों का इल्मी मेराज, बहुत इल्मी मेराज पता है क्या है? गूगल सर्च। ये इल्मी मेराज है, उनके इल्म की मेराज हो गई है, ज़बरदस्त हो। गूगल पे सर्च किया मैंने इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक। कुछ बात आ रही है समझ में नहीं? तो उन्हें क्या पता खामनाई कौन है? पता है? खुमैनी के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर, ठीक है, यानी इसी खबीज, और खामनाई साहब ने फतवा दिया बाकायदा इसके खिलाफ। अच्छा, तो उससे क्या होगा मिर्जा साहब? खामनाई साहब ने फतवा दिया उसके खिलाफ या उसके अकायद के खिलाफ? मसला है इससे। खामनाई साहब ने अगर उसके अकायद के खिलाफ फतवा दिया है तो फिर तो पीछे तक जान छूटी, और अगर खामनाई साहब ने उसके खिलाफ फतवा दिया है तो ये तो मसला है ना, हमें उसके खिलाफ तो फतवा चाहिए नहीं, हमें तो फतवा चाहिए उसके उन अकायद के खिलाफ। जो न अकायद का कायल है वो गुमराह है। आप कह दो मिर्जा साहब इतनी देर से ये जुमला बोल रहे हैं और उसके अकायद पर बात कर रहे हैं। मिर्जा साहब सुन्नी शिया इशूज़ पर बात करने बैठे थे ना, तो ये इशूज़ किसके थे? ये सुन्नी शिया के दरमियान के इशूज़ नहीं थे, ये यासरुल हबीब उठा रहा। लेकिन वही जो मिर्जा साहब कहते हैं ये कॉम्पिटेंट ही नहीं है, ये मौलवी कॉम्पिटेंट ही नहीं। तू बड़ा भाई होता तो यहाँ करता ना तू बात, लेकिन नहीं, मसला यहाँ एक और भी है। अगर यहाँ बात कर लेते तो वो पीछे से जा रहे हैं, बंद हो जाता है। कहते हैं बाकायदा उसका के खबीस का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना जी। तो जिस चीज़ को वो ओन ही नहीं कर रहे, आप उनका हवाले जोर पेश कर करके तो मतलब उनको चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यजीद को अहले हदीस ने ओन किया था, शिमर को, उमर इब्न साद को, इनको ओन किया था। मिर्जा साहब आपने खाते तो डाला ना, और फिर सारे आपने सारी के सारे मनहज को हमारे नास भी करार दिया। नतीजा क्या निकला? हमने आपको वो फक्की भरी कि कोई सुराख आपका बाकी नहीं छोड़ा, सबको फिल कर दिया उन फक्कियों से हमने। सुने जरा बात को। उसके बाद कहते हैं कि बिल्कुल बेईमानी कर रहे हैं, ये बाय रियाल आपने हलाल करने, खुदा के लिए सच्ची बात करो, उन लोगों का रद्द करो जिनका रद्द बनता है। सऊदी अरब में अपना ईरान में पाबंदी है, उस शख्स को ईरान से उसको मुल्क से निकाला गया इसी खबीसत के बाद, और खामनाई साहब ने फतवा दिया है बाकायदा उसके खिलाफ कि ये खबीस का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना जी। तो जिस चीज को वो ऑन ही नहीं कर रहे, आप उनके हवाले कमजोर पेश कर करके तो वो मतलब उनको चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बेईमानी कर रहा है ये। भाई रियाल आपने हलाल करने, खुदा के लिए सच्ची बात करो, उन लोगों का रद्द करो जिनका रद्द बनता है, ठीक है ना जी। ये किसको आप, और फिर आपने जवाब देना है, वो अरबी में क्लिप है ना, तो अरबी में जवाब दो, आगे अरबी में जवाब देना, पता लगे, ठीक है ना। उर्दू में क्लिप दिखा दिखा के वो जवाब दे रहा है, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से मामलात कर रहे हैं, तो इनको मतलब शर्मो हया करनी चाहिए। तो इस तरीके से नहीं होती चीजें। उन लोगों का रद्द करो जिनका रद्द बनता है। पर यार सुनो जरा बात को, मैं आपको बताऊं, उन लोगों का रद्द करो जिनका रद्द बनता है। मिर्जा साहब ने पार्ट 2 में एक जगह कहा, लोग कहते हैं कि आपकी बातों से लोग सहाबा को बुरा कहेंगे। भाई नाउजुबिल्लाह, सहाबा को बुरा कहने वाले हमसे पहले के भी मौजूद हैं, समझे। मिर्जा साहब उनका रद्द करो जिनका रद्द बनता है। ये उसूल अगर यासरुल हबीब के लिए, अल्लाह की कसम, ये उसूल उससे पहले अम्मार बिन यासिर के लिए था, ये उससे पहले उसूल सहाबा के लिए था। तुम कितने सालिम हो, सहाबा के वक्त में तुमने ये सोचा था कि जिस उसका रद्द करो जिसका रद्द बनता है। सहाबा का रद्द बन रहा है, राफजियों का रद्द नहीं बन रहा। आप अंदाजा करें। फिर मिर्जा साहब का मानने वाले कहते हैं कि ये राफजी नहीं है, ये तो मुस्लिम है, ये तो अहले सुन्नत है। आप अंदाजा करें, साहबा का रद्द करा पूरी वीडियो में मिर्जा साहब ने, लेकिन अपने राफजियों का रद्द होने दे रहे। अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो, मैं चूड़ियां तोड़ के कह रही हूं, मैं झोलियां फैला के बदुआएं दे, अल्लाह को मानो। यह हालत है। उसका रद्द करो जिसका रद्द बनता है। और मैं बताऊं आपको, अल्लाह का वली, एक आदमी अल्लाह का वली सलाउद्दीन यूसुफ साहब, मिर्जा साहब ने बाकायदा कहा पार्ट 1 में एक जगह, ये किफायतुल्लाह सनाबली या सलाउद्दीन यूसुफ साहब, ये बाप बेटा है, रूहानी तौर पे दोनों बाप बेटा है। सुनो जरा बात को, क्या बाप बेटा है? दोनों नासबी हैं। अल्लाह का वली को आपने नहीं छोड़ा, आपने उन्हें मनहूस कहा,
आपने उन्हें मनहूस कहा। और सुने जरा बात को गौर तलब, उनका रद्द करो जिनका रद्द बनता है, ठीक है ना। ये किसको, और आपने जवाब देना है, वो अरबी में क्लिप है ना, तो अरबी में जवाब दो आके। हम कहते हैं मिर्जा जी वो सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन की सीरत अरबी में थी ना, अरबी में आप भी शुरू हो जाते। आपने उर्दू में वो बातें जो तारीख में पढ़ी हुई थी निकाल के क्यों दिखाई? यही कह के ना हम तो सच दिखा रहे हैं, सच दिखा रहे हैं। तो हम तुम्हारा वाला सच दिखा रहे हैं। क्यों मिर्चें लग रही हैं, क्यों परेशानी हो रही है, क्यों पित्ते में आग लग रही है तुम्हारे? अरे समझ में, वो असल में मसले में पता नहीं था कि इस दर्जे का भी मामला हमारे साथ हो सकता है। हर तरफ से निकल के आएंगे और ऐसे से निकल के आएंगे। ये वाला इल्म कलाम जो हमारा वाला है वो तो मिर्जा साहब ने कभी देखा भी नहीं होगा। तो ये भी हो सकता है कि मेरा एक कहा हुआ पंजाबी जुमले का भी जवाब निकल कर आएगा इंशाल्लाह। कि मैं बोलता बड़े तंत्राक से रहा हूं, मेरी पूरी वीडियो जवाब और देने बैठेंगे तो ऐसा 4 घंटे 44 मिनट का जवाब, 42 मिनट का जवाब हमने अल्लाह के फजल करम से 13-14 महीने की मेहनत करके हमने इसका जवाब दिया है। एक एक बात का मिर्जा साहब की जवाब दी, जो वसवसा भी मिर्जा साहब ने डाला मैंने उसका जवाब दिया कि मिर्जा साहब के ये कहने के लिए कोई बात मिर्जा साहब के पल्ले ना बचे। आप देखें, और फिर उसके बाद ये देखें, गौर तलब नुकता है कि वो कि जी अरबी में जवाब दो ना, पता लगे। उर्दू में क्लिप दिखा के वो जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। अब तो मिर्जा जी बात सारी ये ना कि वो भी अरबी कुतुब थी, आपने उर्दू में दिखाई ना, आप ही अरबी में पढ़ देते। बल्कि हमें तो पता लगा इसी यानी वीडियो में आपकी कि आपका 72 सहीहुल इस्नाद वाला पंफलेट तो आपने अरबी में लिखा था। तो जब माशाल्लाह आप अरबी में लिख सकते हैं तो आप अरबी में ये पूरा बयान कर देते। हमने तो आपके मुँह से कहीं अरबी इबारत सुनी नहीं। कहते हैं तो इसी तरीके से मामलात कर रहे हैं, तो इनको शर्म हया करनी चाहिए। तो इस तरीके से नहीं होती चीज़ें, समझ रहे हैं? कैसो मिर्जा साहब परेशान है, अल्लाह के बंदो शर्म करो, शर्म हया करनी चाहिए। कि आखिर उसके खिलाफ यासिर हबीब के खिलाफ तुम काम क्यों कर रहे हो, तुम उसके पीछे रवाफिस को हमारे बदनाम क्यों कर रहे हो? इन्हें मसला ये है मिर्जा साहब को सारा।